नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे ग्रेटर नोएडा में लोग जहरीले पानी से परेशान हैं। लोगों के घरों में बहुत बीमार करने वाला पानी पहुंच रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में जहां पर लोग सीवर वाले पानी का दंश झेल रहे हैं, तो अब ग्रेटर नोएडा में 25 से 30 लोग इस जहरीले पानी की वजह से बीमार पड़ चुके हैं। लोग खौफ में हैं और आशंका जता रहे हैं कि अगर अथॉरिटी नहीं जागी तो यहां भी इंदौर के भागीरथपुरा जैसा हाल संभव है। देखिए जहर का घूंट क्यों पिला रहे हैं। हमें पता लगा कि ये तो सीवर का पानी है। देखिए बदबू आ रही थी, चाहे इधर काफी बदबू थी, बाथरूम के बाहर भी। मुझे पता है कि आरओ में बढ़िया पानी आएगा, लेकिन वही है ना, डरे हुए हैं, सप्लाई का यूज ही नहीं करना चाह रहे। लोगों ने अपने टैप वाटर बिल्कुल बंद कर दिए हैं, बाहर से गेट वॉल बंद कर दिया है। घर घर मौत वाले पानी का प्रहार, बीमार हो रहा दिल्ली एनसीआर। नहीं, शुरू में तो पीला पानी आ रहा था, फिर उसके बाद जैसे प्रेशर से पानी आया उसके बाद ठीक हो जाता था, पर पानी में बदबू थी। दिल्ली के बाद अब नोएडा, गंदे पानी से बढ़ा खतरा। बिल्कुल सीवर की वही इतनी गंदी स्मेल आ रही है। मेरी पूरी गली में बीमार हैं। डर्टी वाटर ने किया बीमार, 25 से 30 लोग हुए शिकार। लगभग 30 लोगों ने डायरिया जैसी शिकायत बताई थी हमें। नलों से आ रहा पीला पानी लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। उन्हें बीमार, बहुत बीमार कर रहा है। न्यूज 24 की टीम ने हाल में दिल्ली के विश्वास नगर और लालबाग इलाके की पाइपलाइंस में आ रहे पीने वाले पानी का रियलिटी चेक करके दिखाया था, जिसमें घरों के अंदर आ रहा सीवर युक्त पीले रंग का पानी लोगों को बीमारियां बांट रहा है। किसी को उल्टी तो किसी को डायरिया जैसी समस्याएं हो रही। इस पानी के कलर को आप देखेंगे, पानी गाढ़ा भी है। अच्छा, गंदगी से गाढ़ा है। जरा पानी देखिए, जरा इस पानी की स्थिति भी आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। जैसे हमने आपको पहले घरों में दिखाया, सेम पानी यहाँ भी आपको नजर आएगा। येलो कलर इस पानी में आपको मिक्स नजर आएगा। दिल्ली के विश्वास नगर और लालबाग इलाकों का हाल अब भी नहीं सुधरा है। वहां अब भी घरों में नल से पीले रंग का पानी ही आ रहा है। सोचिए, जब देश की राजधानी का ये हाल है तो दूसरे इलाकों का क्या हाल होगा। अब राजधानी दिल्ली से ही सटे नोएडा का हाल देख लीजिए। यहाँ की तस्वीर भी दिल्ली से जुदा नहीं है। ये तस्वीर है ग्रेटर नोएडा के डेल्टा 1 इलाके की, जहां पिछले 72 घंटों से लोग सीवर युक्त पानी की परेशानी झेल रहे हैं। लोगों की नलों से सीवर का पीला पानी आ रहा है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। आप देख सकते हैं कि एक बाल्टी में पीले रंग का पानी भरा है और दूसरी नल से आ रहे सीवर वाले पानी से भर रही है, जिसकी वजह से इलाके के लोग बीमार पड़ रहे हैं। लोगों को डायरिया, पेट दर्द, सिर दर्द और बुखार जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये सोमवार को हमें पता लगा था, क्योंकि सोमवार को हमने टोटी खोल कर रखी थी 1 बजे। जैसे ही सप्लाई आई है ना, पहला पानी ये आया था सोमवार को। उसके बाद हमें पता लगा कि ये तो सीवर का पानी है। देखिए बदबू आ रही थी, चाहे इधर काफी बदबू थी, बाथरूम के बाहर भी, बाहर तक भी बदबू थी। तो हम तो बड़ा ये सोच रहे थे, यार ये तो सीवर का गंदा पानी पी रहे हैं। फिर हमने अपना ये सब शिकायत की है और वहाँ पे शिकायत की है हमने, कभी हमारे घर तो पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। हमने पड़ोसियों से भी पूछा है, तो पड़ोसी भी कह रहे हैं कि पेट दर्द और वो तो हमारे भी दिक्कत चल रही है काफी दिनों से। फिर उन्होंने भी पानी चेक किया है तो उनके भी गंदा आया है। अच्छा, पानी आता कैसे ये गंदा? हमने जो चेक किया है कि ये जो सप्लाई आती है ना, तो शुरू के 1-2 मिनट सीवर का पानी आता है उसमें, फिर उसके बाद में प्रेशर जब पाइप में तेज हो जाता है तो फिर साफ पानी आता है। उसके बाद हो सकता है उसमें कुछ मिक्स आ रहा हो, कुछ हो, लेकिन शुरू में गंदा पानी आता है। अच्छा, वो पहला पानी घर में आ जाता है अंदर। आपको पता चला कि इस प्रकार का पानी आ रहा है, स्मेल आ रही है पानी में से, ये कब पता चला? मंडे को पता चला। मैंने ही सप्लाई खोली थी बाथरूम में, मैंने ही फिर आवाज लगाई, देखा ये क्या हो रहा है। मैंने कहा ये तो बहुत जब इतनी गंदी स्मेल आई है तो मैंने कहा ये तो बहुत गंदा पानी आ रहा है। और आप यही पानी लोग यूज करते हैं? जी, ये यूज हो रहा था। मतलब जब थोड़ा बहुत होगा तो पता नहीं चली, जब बीमार होने लगे बच्चे, जब ज्यादा आया तो हमें दिखा है वो, जब तक दिखा नहीं है तो पता ही नहीं चली। तब तो आपको पता ही नहीं चला कि पानी इस टाइप से स्मेल खूब आ रही थी उस समय पानी से। बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, बिल्कुल सीवर की वही इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। पानी पीने से आप लोग कुछ असहज महसूस कर रहे हैं? जी, मेरी पूरी गली में बीमार है। मुझे भी लूज मोशन हुए हैं, पेट में दर्द हुआ है, बहुत दिक्कत हुई है।
तमाम लोग बीमार इस समय नजर आ रहे हैं। तमाम लोग। आप लोग कैसे इस समय गुजर बसर कर रहे हैं अपना पानी की? अब हम बाहर से ये बिस्लरी की बोतल मंगा रहे हैं, जबकि आरओ लगा हुआ है, लेकिन इतने सहमे हुए हैं हम के मतलब लग रहा है कि वही पानी आरओ में आ रहा होगा। मुझे पता है कि आरओ में बढ़िया पानी आएगा, लेकिन वही है ना, डरे हुए हैं, सप्लाई का यूज ही नहीं करना चाह रहे। क्या पीला पानी आने की शिकायत सिर्फ इसी घर में ही है या फिर इलाके के दूसरे लोग भी परेशान हैं? ये जानने के लिए हमने जब डेल्टा 1 में रहने वाली एक महिला से बात की तो उन्होंने बताया कि घर में आ रहे दूषित पानी की वजह से उनके परिवार के 5 लोग बीमार हैं। इस घर में खराब पानी पीने से, दूषित पानी पीने से 5 लोग बीमार पड़े। कौन कौन माता जी बीमार पड़ा आपके यहाँ? मेरे 2 बेटे, एक बहू, खुद मैं, एक मेरी बेटी। तो अस्पताल जाना पड़ा? अस्पताल तो नहीं जाना पड़ा, ये है घर में उल्टियाँ हुई, दस्त हुए और दर्द हुआ पेट में, तो इस वजह से दवाई गोली हमने समझा कि आरओ खराब है, आरओ अपना ठीक कराया तो देखा आरओ तो नहीं है खराब। फिर बाहर से पता करा, लोगों ने बताया कि हमारे घर में भी यही दिक्कत है, तो सब ने बताया। जब हमको पता चला कि ये पानी खराब आ रहा है, अंदर पानी में स्मेल तो आ रही थी, बदबू आ रही थी। जब बहू में पोछा लगा रही थी तो हमने सोचा कि आपका पोछा गंदा हुआ बेटा, इसे बदलो। तो पोछा तो नहीं, पर यही पता चला कि पानी खराब आ रहा है। कितने दिन से लगभग ये पानी खराब आया और कितने दिन आया? पानी को हो गए कम से कम 10-12 दिन से खराब है, पर हमको पता चला अभी 4-5 दिन पहले। अच्छा, 10-12 दिन से पानी खराब आ रहा है। खराब है, पर हमने इतना इग्नोर कर दिया। फिर जब बीमार हुए बच्चे, जब जाके ध्यान दिया हमने कि पानी खराब है, तब थोड़ा हमने बाहर से पानी मंगाना शुरू किया बिस्लरी का, तो ये तो बिल्कुल बंद कर दिया। दरअसल इस इलाके में सोमवार से गंदे पानी की परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि गंदे पानी को लेकर इलाके के लोगों ने 8 दिन पहले ही शिकायत की थी, लेकिन जब परेशानी ज्यादा बढ़ गई उसके भी 3 दिन बाद अथॉरिटी की नींद टूटी। इसके बाद शुरू हुई लीकेज की तलाश। काफी तलाश के बाद मकान नंबर C102 के पास कनेक्शन लीक मिला। ये कैसे पता चला आपको कि ये जगह है यहाँ पर? सप्लाई जब आया था तो हम 3-4 दिन से पता लगा रहे थे, तो मुझे एग्जैक्ट यहीं पे महसूस हुआ, तो हमने इसे ठीक कर दिया। कल ठीक किया इसे हमने। कल ठीक किया। हाँ। और ये आप पे कंप्लेंट कब आई थी कि भाई ऐसा दूषित पानी आ रहा है? लगभग कितने दिन पहले? 3 दिन से आ रहा था, जो हमें फॉल्ट कल मिला जाके। हम 3 दिन से काम कर रहे थे कंटिन्यू। 3 दिन से आप ढूंढ रहे थे। हाँ। और ये कैसा था कि दोनों पाइप मिक्स हो रहे थे या क्या स्थिति बन रही थी? सीवर लाइन ड्रेन लाइन में टूचिंग है, वो पानी इसमें आता है और फिर जब ये ओवर होता है तो ये हमारी लाइन में चला जाता है। अच्छा। हाँ। तो इस चक्कर में जो है वो दोनों मिक्स होकर पानी जो है, तीनों पानी मिक्स हो गया था, सीवर का भी, ड्रेन का भी और पानी भी, तीनों पानी मिक्स हो गया। अब ये सही हो रहा है? सही हो गया, ये मिट्टी डाल रहे हैं बस। अच्छा। अब आप इस तस्वीर को देखिए जिसमें पानी की पाइपलाइन गंदे नाली के अंदर से होकर जा रही है। जाहिर है अगर इस लाइन में भी लीकेज हुआ तो हालात बदतर हो सकते हैं। जाहिर है इंदौर के भागीरथपुरा में हुई घटना के बाद लोग खौफजदा हैं, क्योंकि ग्रेटर नोएडा के डेल्टा 1 इलाके में ही 25 से 30 लोग गंदे पानी की वजह से बीमार पड़ चुके हैं। डर की स्थिति तो है, अभी भी लोगों में भ्रम की स्थिति है कि क्या जो कह गए हैं कि हमने सही कर दिया अथॉरिटी वाले, क्या हुआ है या नहीं हुआ। लोगों ने अपने टैप वाटर बिल्कुल बंद कर दिए हैं, बाहर से गेट वॉल बंद कर दिया है, लोगों के गीजर खराब हुए हैं, आरओ खराब हुए हैं, ठीक है सर, उनकी जो ऊपर ओवरहेड वाटर टैंक है वो खराब हो गया है। लगभग कितने लोग बीमार पड़े इस पूरे से? सर लगभग हमें संज्ञान में आया था कि 30 लोगों ने, जिस हमने बात की थी, लगभग 30 लोगों ने डायरिया जैसी शिकायत बताई थी हमें। अच्छा। अब अथॉरिटी के आला अफसरों का दावा है कि इलाके में जो लीकेज था, जिसकी वजह से लोगों के घरों में सीवर का पानी पहुंचा, अब उसे दुरुस्त कर दिया गया है। संज्ञान में मामला हमारे को 6 तारीख में आया और 6 तारीख को हमने देखा तो C196 पर एक कनेक्शन लीक था, जिसको हमने तुरंत ठीक करवाया। उसके बाद एक माइनर लीकेज थी पाइप के अंदर, उसको भी ठीक करवा दिया गया। और 6 की सुबह पानी, 7 की सुबह बिल्कुल साफ था, 7 की शाम को साफ था, और आज भी हमने देखा बिल्कुल क्लियर वाटर है, कोई दिक्कत कहीं है नहीं। और हमने TDS भी चेक करा तो 450 के करीब था वो, जो मानकों के अनुरूप है। और दूसरा pH भी बिल्कुल करेक्ट था और पानी बिल्कुल साफ है। इस समय कोई किसी तरीके की परेशानी है नहीं। और लोगों को परेशानी ना हो और वो तुरंत अपनी शिकायतें अथॉरिटी तक पहुंचा सके, इसके लिए अथॉरिटी के GM विनोद शर्मा हेल्पलाइन नंबर जारी करने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन लोगों में डर है और वो जब तक खुद पाइपलाइन में आ रहे सप्लाई के पानी को लेकर संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक इसका इस्तेमाल करने से बच रहे हैं। जाहिर है वो नहीं चाहते कि ग्रेटर नोएडा के डेल्टा 1 में भी इंदौर के भागीरथपुरा जैसा मंजर सामने आए। ग्रेटर नोएडा से न्यूज़ 24 के लिए वरुण सिन्हा की रिपोर्ट।
इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी की वजह से हुई मौतों से जो तांडव मचा, अब उन्हीं मौतों के आंकड़ों पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष मध्य प्रदेश सरकार को संवेदनहीन बताते हुए उसकी कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है और आरोप लगा रहा है कि बीजेपी सरकार पूरे इंदौर को ही भागीरथपुरा बनाना चाहती है। विपक्ष के ऐसे आरोप लगाने की आखिर वजह क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। क्या इंदौर में और अभी भागीरथपुरा हैं? क्या इंदौर के हर इलाके में आता है गंदा पानी? आखिर इंदौर की जनता को कब मिलेगा उसका हक? साफ पानी के लिए इंदौर वासी कब तक करेंगे इंतजार? इंदौर के भागीरथपुरा में जो हुआ उसे दुनिया ने देखा, जिसे देखकर लोगों की रूह कांप उठी, क्योंकि मौत ने भागीरथपुरा में जो तांडव किया वो वाकई डराने वाला है। बावजूद इसके इंदौर की जनता के घरों में सीवर युक्त पानी ही आ रहा है। इंदौर का भागीरथपुरा हो, जोन 8 का बर्फानी नगर या फिर कृष्ण नगर कॉलोनी, पाइपलाइन में आ रहे सप्लाई वाले गंदे पानी से लोग परेशान हैं। कहीं पीला पानी आ रहा है तो कहीं काला। न्यूज 24 की टीम ने हाल में अपने रियलिटी चेक के दौरान इंदौर के बर्फानी नगर और कृष्णबाग कॉलोनी में आ रहे दूषित पानी का सच दुनिया को दिखाया था। न्यूज 24 की इस मुहिम के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अपनी टीम के साथ इंदौर के कई इलाकों का दौरा किया। सिंघार इंदौर के मदीना, आजाद नगर, खजराना, भूरी टेकरी और उस बर्फानी बाग इलाके में भी गए जहां दूषित पानी की शिकायत थी। और इस दौरान सिंघार ने यहां आ रहे गंदे पानी का पीएच चेक किया और लोगों से बात की। हमने सिर्फ एक पीएच मीटर से टेस्ट किया। हम आजाद नगर में है, विधानसभा 5 के अंदर है और ये इंदौर का नगर निगम का वार्ड 5 नंबर वार्ड है, 53 नंबर वार्ड है। अब बहनें जिस प्रकार से आपको बता रही है, तो ये मैं चाहता हूं कि इंदौर की जनता एक सोशल ऑडिट करे, वाटर ऑडिट करे। अपने मोहल्ले का खुद ऑडिट करना पड़ेगा। अगर आप नगर निगम के भरोसे बैठोगे तो आपके बच्चे बीमार होंगे। मैं समझता हूं कि ये आपको तत्काल आज से चालू करना चाहिए। मैं कई आज विधानसभा क्षेत्र के दौरे पे हूं, इंदौर के सभी साथी हमारे नेता पक्ष भी साथ में हमारे, तो मैं देखना चाहता हूं कि सच्चाई क्या भागीरथपुरा ही इंदौर के अंदर है? क्या पूरा इंदौर को भागीरथपुरा बनाना चाह रही है ये भारतीय जनता पार्टी सरकार? सिंघार जहां जहां गए इलाके के लोगों ने उन्हें गंदे पानी से जुड़ी अपनी परेशानी बताई। न्यूज 24 से बात करते हुए उमंग सिंघार ने इंदौर के दूसरे इलाकों में आ रहे गंदे पानी और भागीरथपुरा में हुई मौतों के आंकड़ों पर मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। भागीरथपुरा के अंदर आप खुद जाके देख सकते हैं कितनी मौतें हुई है और सरकार उसको मानना नहीं चाहती। तो सरकार किस प्रकार से झूठे कागज तैयार करके हाईकोर्ट में जानकारी दे रही है। तो सरकार में संवेदनाएं नहीं है, भावनाएं नहीं है। मैं समझता हूं जिन परिवारों के चिराग बुझे वो परिवार न्याय की बात कर रहे हैं। आज इंदौर की जनता पानी की दूषित पानी मिल रहा है। मैं भी आज इतने क्षेत्र में गया, हर जगह दूषित पानी मिला। क्या नगर निगम महापौर, क्या मंत्री, क्या मुख्यमंत्री, क्या भागीरथपुरा की तरह इसको पूरा इंदौर को भागीरथपुरा बनाना चाहते हैं? दरअसल हाल में इंदौर हाईकोर्ट ने भागीरथपुरा में हुई मौतों के मामले में सुनवाई की थी और पीने के पानी को जनता का अधिकार बताया था। भागीरथपुरा में दूषित पानी की वजह से हुई मौतों के आंकड़ों पर अब बड़ा खेल खेला जा रहा है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौतों की संख्या 18 से बढ़कर 20 हो गई। सरकार ने हाईकोर्ट में पेश रिपोर्ट में सिर्फ 4 मौत के होना माना है, जबकि 18 मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की सहायता दी जा चुकी। प्रशासन ने परिजन को मुआवजा देने के लिए बनाई गई सूची में बुधवार को 2 नए नाम जोड़े। इनमें रामकली जगदीश और श्रवण नृत्यु खुपराव शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि दूषित पानी से भले ही 6 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जहां भी मौत की सूचना मिल रही है वहां क्रॉस चेक कर आर्थिक सहायता दी जा रही है। इंदौर कलेक्टर का कहना है कि मौतों पर डॉक्टर्स के पैनलिस्ट की टीम बनी है जो पूरी रिपोर्ट तैयार कर रही है। वही डेथ क्लियर करते, उनके रिपोर्ट के आधार पर ही नामों को डेथ सूची में शामिल किया जा रहा है।
मतलब दुखद मृत्यु के जो भी समाचार होते हैं, कहीं से भी ये जानकारी मिलती है, हम लोग उसके लिए सीनियर डॉक्टर्स का पैनल है जो कि उसकी एनालिसिस कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही हम लोग इसको मतलब ऑफिशियल अकाउंट में अपडेट करते हैं। परंतु दुखद मृत्यु जो की है और सहायता राशि तत्काल उसमें मिलनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी को 2-2 लाख रुपए की राशि तत्काल दी जाती है और इसके लिए हम लोग ये दृढ़बद्ध हैं। दूसरी तरफ भागीरथपुरा में मौतों के आंकड़ों पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि वो मौतों के आंकड़ों में नहीं पड़ रहे, इंसान का जाना कष्टदायक है। हमारे लिए एक भी व्यक्ति की जान जाना अत्यंत कष्ट का विषय है, इसलिए हम इसके आंकड़े में नहीं पड़ रहे। ये अलग बात है कि प्रशासन की दृष्टि से उनका जो अपना तरीका होता है कि आमतौर पर जिनने पीएम कराया है तो वो जो आंकड़ा उनका कुछ था, हमने कहा कोई बात नहीं, अगर कोई राहत देने की बात आएगी तो हमारी सरकार उस आंकड़े के बजाय हम सबके साथ है। वो बड़ी कष्ट की चीज थी, उसको हम उसे ऐसे लेंगे। संवेदना दिखाते हुए मोहन यादव भले ही आंकड़ों पर चुप्पी साध रहे, लेकिन सवाल तो उठता है, और सवाल ये कि क्या मौतों के आंकड़ों पर हकीकत छिपाने का खेल चल रहा है? जब 20 की जान गई, मुआवजा 18 को दिया गया, तो मौत के सरकारी आंकड़े 4 पर सीमित क्यों? भागीरथपुरा में हुई मौतों के मामले में उठ रहे सवालों के बीच कुछ तस्वीरों के सामने आने के बाद सियासत ने भी जोर पकड़ लिया है। दरअसल इंदौर के आरएसएस कार्यालय में मेयर पुष्यमित्र भार्गव और कलेक्टर इंदौर शिवम वर्मा को बुलाया गया था। इनके सुदर्शन संघ कार्यालय के जाने पर विपक्ष ने सवाल उठाए। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि इंदौर कलेक्टर बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह ही काम कर रहे हैं। बीजेपी ने विपक्ष के आरोप पर पलटवार किया, आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि संघ के कार्यालय में कांग्रेसी भी जा सकते हैं। सिर्फ दिल्ली, नोएडा और इंदौर ही नहीं, बिहार में सुशासन बाबू की सरकार के राज में भी पटना से लेकर मुंगेर तक की जनता दूषित पानी का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर है। पटना में हमारी टीम ने जब कुछ इलाकों में सप्लाई के पानी को लेकर रियलिटी चेक किया तो यहां भी नलों से पीला पानी निकलता ही नजर आया। देखिए। मध्य प्रदेश के इंदौर और दिल्ली की तरह ही बिहार की राजधानी पटना और मुंगेर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहां भी लोगों के घरों तक गंदे और बदबूदार पानी की सप्लाई हो रही है। पटना में रियलिटी चेक करने के लिए हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा ने सबसे पहले पटना के कंकड़बाग हाउसिंग कॉलोनी इलाके का रुख किया। हमारे रिपोर्टर ने कंकड़बाग इलाके के एक घर में जाकर सप्लाई वाले पानी को चेक किया तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। आप भी देखिए। पटना के कंकड़बाग इलाके में हैं और कंकड़बाग जिसे एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी कहा जाता है, लेकिन यह इलाका एक लंबे अरसे से गंदे पेयजल के लिए बदनाम रहा है, क्योंकि इस इलाके में जो सप्लाई वाटर है वो इतना गंदा आता है कि लगातार शिकायत करने के बावजूद यहाँ पर पानी की सप्लाई की क्या स्थिति है आपको हम दिखाते हैं। ये सप्लाई वाटर है और देखिए इसमें पानी, ये देखिए इतना गंदा पानी, ये जो है ये पानी सप्लाई का है जो इस इलाके में आता है। क्योंकि कई जगह ऐसे होते हैं कि जहाँ पे ड्रेनेज के पाइप से गुजरते हुए जो पानी का पाइप है वो जाता है और फटे होने के चलते वो पूरा जो ड्रेनेज का जो कचरा है, जो गंदगी है वो पानी में चलता है। ये हमेशा पानी ऐसे ही आता है। कांस्टेंट पानी ऐसे ही आता है। ये पानी हम लोग यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं, या तो ये पौधा में पटता है या तो ये बाहर हम लोग पटाने ही में यूज़ करते हैं। ये हम लोग यूज़ करते हैं तो जो आप कंडीशन देख सकते हैं पानी का, ईचिंग वगैरह होने लगेगा, ड्राइनेस हो जाता है पूरा स्किन में, बहुत ख़राब पानी आता है यहाँ का। तो सप्लाई वाटर तो हम लोग यूज़ ही नहीं करते। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं पानी। देखा आपने, दुर्गंध युक्त पीले रंग का पानी पटना के कंकड़बाग इलाके के घरों से निकल रहा है, जिसे पीना तो दूर, इससे नहाना भी खतरे से खाली नहीं। ये सब तब है जब सुशासन बाबू की सरकार पूरे बिहार में हर घर नल की जल योजना के तहत शुद्ध पेयजल आपूर्ति का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। कंकड़बाग हाउसिंग कॉलोनी के बाद न्यूज़ 24 रिपोर्टर अमिताभ ओझा ने पटना के लोहनीपुर इलाके का रुख किया।
और यहाँ का हाल जानना चाहा तो यहाँ की तस्वीर भी हमें कुछ ऐसी ही दिखी। देखिए सप्लाई के पानी का क्या हाल है। जब पानी निकाला जाता है, पानी जब देखिए कितना गंदा पानी, जो सप्लाई का जो वाटर आता है, पानी जो आता है कितना गंदा। यहाँ पे ये डेली इतना ही गंदा पानी आता है। इतने गंदा पानी आता है सब दिन, 2 घंटा 2.5 घंटा गंदा पानी महकल दम गूं लेकर महकता है कभी कभी। और यही आप लोग पीते हैं? हाँ यही लोग हम लोग पीते हैं पानी। खाना वाना सब इसी से बनता है? हाँ इसी से बनता है खाना वाना। तो ये क्या सप्लाई वाटर है? जो ये सप्लाई वाला पानी है। कितना देर आता है ये 2 घंटा ये सुबह में 6 बजे से चलने लगता है सप्लाई के पानी, फिर 10:30 बजे बंद हो जाता है, अब फिर 12 बजे से फिर चालू हो जाता है सप्लाई के। तो लेकिन पानी इतना ही गंदा आता है? इतने गंदा आता है, कभी कम ज्यादा नहीं? नहीं। अब देखिए कितना गंदा पानी आता है। हाँ। ये देखिए ये सप्लाई का पानी जो है अभी गंदा गिर रहा देखिए है। कितना गंदा गिर रहा है। ये देखिए कितना हम लोग गंदा, छान के पीते हैं। यहाँ तक कि कीड़ा भी इसमें दिख रहा है। इस पानी में कीड़ा भी इस पानी में आ रहा है और यही पानी पूरे मोहल्ले में लोग यूज करते हैं। जाहिर है पटना के इलाके में आ रहे पानी से लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसे लेकर हमने जब डॉक्टर से बात की तो सुनिए उन्होंने हमें क्या बताया। सप्लाई का जो पानी है, जैसे सीवेज वाटर जो होता है वो अलग होता है और ड्रिंकिंग वाटर अलग होता है। इसके दोनों के पाइपलाइंस भी अलग होते हैं, लेकिन अगर किसी के कारण से अगर लीकेज हो जाए और दोनों आपस में मिक्स हो जाए तो इसका बहुत ही हेल्थ हैजर्ड्स जो है वो बहुत ख़राब है, स्वास्थ्य पे बहुत ही कुप्रभाव है। इसमें क्या होता है कि जो फीकल कॉलिफॉर्म्स होते हैं, यानी कि हमारे ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे आंत को